नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज से शेखर सुमन के साथ मिलकर तेजस्वी यादव ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर लीड ले लिया है। आपको पता ही है कि जब से सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, बिहार की राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। सभी राजनीतिक दलों के नेता इस आत्महत्या को हत्या करार दे रहे हैं और न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में लीड ले लिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने शेखर सुमन के साथ मिलकर आज विधिवत रूप से जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, जस्टिस फॉर सुशांत नाम से मुहिम की शुरुआत कर दी है। सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है और तेजस्वी यादव ने शेखर सुमन के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की है। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव इस मामले में लीड लेते नजर आ रहे हैं और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ मिलकर शेखर सुमन ने इस मुहिम की विधिवत शुरुआत कर दी है। आज शेखर सुमन दोपहर में ही तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे। उनके साथ 2 घंटे तक बैठक करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास पर ये सब कुछ हुआ। मीडिया से बातचीत करते हुए शेखर सुमन ने इस बात की आशंका जताई है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सामान्य बात नहीं है। सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे इस हद तक जाने पर मजबूर कर दिया गया। सुशांत को इंसाफ दिलाना बिहारी को इंसाफ दिलाने की तरह है। तो इस चुनाव में आपको दिख ही रहा था कि इस चुनाव में सुशांत सिंह की आत्महत्या को लेकर किस तरह से बिहार की राजनीति गरमाई थी। अब शेखर सुमन के साथ तेजस्वी यादव ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मुहिम अपने हाथ में ले ली है और पूरी तरह से इसे एक अलग नज़र से देखा जा रहा है। सिमेट्रिकल गोल चारों तरफ से बराबर का एक निशान बना, जबकि उसको ऊपर की तरफ से होना चाहिए। दूसरी बात, आदमी जब खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, क्योंकि यू डाई ऑफ एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिएशन से जब हम मरते हैं, चोक करके मरते हैं, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपकी जीभ बाहर आ जाएगी, दे विल बी फ्रॉथिंग बाय एट द माउथ, सलाइवा निकलेगा, आपकी गर्दन टूटेगी, जहाँ से कपड़ा लगाया गया है वहाँ रॉड पंखे का जो ब्लेड्स है उसमें वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। क्या इसमें फाइनेंशियल एंगल था, एक प्रोफेशनल राइवलरी थी, या कोई इमोशनल टर्बुलेंस था? लोगों का कहना है वो बाइपोलर था, यानी कि 2 शख्सियत एक शख्सियत के अंदर जब आ जाती है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं, जहाँ हर चीज़ द्विपक्षीय हो जाता है, जहाँ आदमी को समझ में नहीं आता वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। उसको क्लिनिकल डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है, मैनिक डिप्रेशन का भी नाम दिया जाता है। इस सब के तहत ये क्या हुआ अचानक, और अगर उसने प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से हुई तो वो लोग कौन थे जिनकी वजह से, दैट इज कॉल्ड अबेटमेंट टू सुसाइड। अगर आपने आत्महत्या भी नहीं किया, लेकिन उनके पीछे वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया अपने जाने। यही सारे सवालों को लेके मैंने ये मुहिम की शुरुआत की जिसमें लोग जुड़ गए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया है कि सीबीआई की जाँच होगी, और उसी के तहत मुझे लगा ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं पटना आऊँ। मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि आप एक अनजान किसी एक्टर के लिए क्यों आ रहे हैं। हमने कहा, हमने बार बार इस बात को एम्फसाइज किया, अंडरलाइन किया कि हमारे इंडस्ट्री एक परिवार है। ये उनके साथ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता था, किसी के साथ भी हो सकता था। आवाज़ उठानी जरूरी, लेकिन हैरत की बात है कि ना इंडस्ट्री से आवाज़ उठ रही है, ना नेशनल न्यूज़ पे या आवाज़ उठ रही है। सिर्फ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, और उसी के तहत मैं यहाँ आया। उनके पिताजी से कल मिला, मेरी इच्छा थी कि मैं उनके गम में शामिल हूँ और बताऊँ कि हम सब आपके साथ हैं उस समय, और हम सबको इस राष्ट्र का बहुत दुख है, और ये दोबारा न हो। मुहिम चलाने के पीछे ये भी एक ख्याल है कि आगे कभी कोई सुशांत की तरह उसको सबसे बड़ी त्रासदी उनके पिता के साथ थी। सुशांत अपनी माँ को 16 साल की उम्र में खो चुका, और पिता के साथ ये अचानक ये खबर आना कि उनका बेटा नहीं रहा, उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप समझ सकते हैं कि बेटे को खोने का गम कितना हो, वो कितनी बड़ी त्रासदी, कितनी बड़ी ट्रेजेडी रही होगी। और उस ट्रेजेडी को मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने छोटे बच्चे को खोया था 11 साल की उम्र में, एक हार्ट प्रॉब्लम से।
तो आप मैं पूरी तरह से उनके दुख में शामिल हूँ। बिहार का नाम रोशन करने वाला एक नौजवान जिसने सफलता की तमाम सीढ़ियाँ चढ़ी, जिसने एक बड़ा सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया टेलीविजन से, जो कि बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। एक वंस अ टेलीविजन एक्टर ऑलवेज अ टेलीविजन एक्टर। पहले शाहरुख खान थे और ये दूसरा कोई 30 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ जो बिहार का। तो इस बात की हम सबको बहुत फख्र है, बात पे गर्व है। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिहार, स्पेशली द यूथ। और अपनी पहली ही फिल्म को 100 करोड़ क्लब में लाया, लेकिन उसको कभी किसी चीज़ का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ना रिवॉर्ड मिला, ना अवार्ड मिला, ना रिकग्निशन मिला। और ऐसा बताया गया कि धीरे धीरे उसका असर उस पर ये हो रहा था कि इतना करने के बावजूद ऐसा क्यों लग रहा है कि चीज़ें जो है मेरे अनुकूल नहीं, कि मुझे यहाँ के मुख्यमंत्री से भी मिलना चाहिए। तो मैंने नीतीश जी से मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है, मैंने उनको खबर भी भिजवाई उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंचल जी के हवाले से, लेकिन मुझे यही बताया गया कि वो कोविड की वजह से नहीं मिल सकते। कोविड की वजह से वो नहीं मिल सकते, लेकिन तेजस्वी जी मिल सकते, क्योंकि इनको कोविड का डर नहीं, डर नीतीश जी को और मुझे भी नहीं, हम लोगों को अपनी जान का खौफ है। बहरहाल मैं इनका बहुत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये कम्प्लीटली एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये आप ध्यान में रखें कि इनको जब मैंने मैसेज भेजा और यहाँ आने के बाद में मेरी इच्छा थी कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलूँ, और वो एक चूँकि हेड ऑफ स्टेट हैं और अगर वो भी जोर देंगे, हम सबका साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे कल कुछ प्रेस वालों ने पूछा कि आपका क्या कहना है कि वो नहीं आए। मैंने कहा तू ही चीज़ हो, जिनकी मर्जी है वो आए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, उनको आना चाहिए। कि वो बिहार का सुपुत्र था, बिहार का नौजवान था, उनके परिवार को अच्छा लगता। मुझे बाद में किसी ने बताया कि तेजस्वी जी वहाँ गए थे, मेरे पिता से मुलाकात किया, वहाँ वक्त गुजारा। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की और मुझे इन्होंने तुरंत कहा कि आप आ जाइए और जो भी मैं मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा। तो मैं इनका बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि कौन लोग इसमें? सुशांत मेरे परिवार का नहीं था, मेरा दोस्त नहीं था। तो लोगों ने के मन में ये सवाल उठना चाहिए और मेरे मन में भी ये सवाल उठा कि फिर मैं क्यों इतना उद्वेलित हूँ, मैं क्यों इतना जज्बाती हूँ। तो मैंने जब एक फिर देखा तो बहुत सारे लोग जो है जज्बाती, और मेरे पास बहुत सारी वजह है जज्बाती होने। एक तो ये कि वो बिहार का नवयुवक, बिहार की कोख से पैदा, बिहार की मिट्टी से पैदा हुआ, हम वतन थे, हम एक ही मिट्टी से पैदा हुए। ऐसा लगता है एक ही माँ के बेटे हैं, पर ये खून का रिश्ता नहीं है। शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। स्पष्ट कर दें सबसे पहले, ये कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हमारे साथ आज शेखर सुमन जी हैं, एक बिहार के धरोहर हैं और सब लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं। साथ ही साथ हमारे बाएं तरफ में पवन कुमार जी हैं, प्रोड्यूसर हैं रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के, और इन लोगों ने हमसे मिलने का समय लिया था और हमारी बातचीत भी हुई। सुशांत सिंह राजपूत जो यूथ आइकॉन रहे हैं, जिनकी अकाल मृत्यु से हम सब लोगों को सदमा लगा और सारे बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं आखिर कारण क्या है। और ये कल उनके परिवार के लोगों से भी ये मिलने का काम किए। तो हम चाहेंगे कि शेखर सुमन जी आप लोगों को पूरी बात करें, उसके बाद में हम अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद जो आपका सवाल होगा उसका हम जवाब। आप सबको पहले नमस्कार। शेखर सुमन ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सब कोई देख रहा है वो आधा सच है, यानी जो कुछ दिख रहा है वो आधा सच है। हम पूरे सच को सामने लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। शेखर सुमन ने कहा कि इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से बातचीत करने के बाद
उन्होंने जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम शुरू की है और ये मुहिम ज़रूर रंग लाएगी। शेखर सुमन ने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है बल्कि गैंगिज्म है। बॉलीवुड में ये काफ़ी सक्रिय है, जो गैंग के तरीके से काम करता है। जिस तरह से गैंग ऑपरेट करते हैं क्रिमिनल गैंग, उसी तरह से बॉलीवुड का ये गैंग ऑपरेट करता है। शेखर सुमन ने कहा कि अंडरवर्ल्ड वाले गैंग की बात वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह व्यावसायिक हितों को साधने वाला गैंग है जो टैलेंट की चिंता नहीं करता है और सबको इसी तरह से दरकिनार करता है, मरने को मजबूर कर देता है। तो शेखर सुमन ने कहा कि जो इस गैंग के तौर तरीके के अनुसार काम नहीं करता है उसे या तो ये गैंग मिटा देता है या फिर आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है या फिर अपने साथ झुक कर रहने के लिए मजबूर कर देता है। सुशांत सिंह नहीं झुके, टूटे नहीं, लेकिन आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। लेकिन जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम की शुरुआत आज हमने कर दी है, मतलब अब पूरा न्याय दिलाना है सुशांत सिंह राजपूत को। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ने शेखर सुमन के साथ मिलकर जस्टिस फॉर सुशांत मुहिम की शुरुआत क्यों की है, या शेखर सुमन ने तेजस्वी यादव के साथ ही मिलकर इस मुहिम की शुरुआत क्यों की है। जाहिर है कि तेजस्वी यादव को राजपूत समाज को रिझाना है और शेखर सुमन को तेजस्वी यादव के सहारे अपनी राजनीति में पैठ बनाना है। तो दोनों मिल गए हैं। अब मुझे लगता है कि राजनीति में ये बड़ा मुद्दा बनेगा। शेखर सुमन को बहुत लाभ होगा, तेजस्वी यादव को कितना लाभ होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा। इस मुहिम को चलाने की वजह से राजपूत समाज का कितना समर्थन उनकी पार्टी को मिल पाएगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन शेखर सुमन इसी मुहिम के बहाने तेजस्वी यादव के साथ जुड़ चुके हैं और बिहार की राजनीति में कुछ अपना दमखम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों पर ही नज़र हमारी रहेगी, तेजस्वी यादव क्या पाते हैं और शेखर सुमन क्या कर पाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।